हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं ग्रेड 6 की साइंस जो है आपकी, उसका चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। इसका चैप्टर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे जो आपके बैक में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, What purpose does hand picking serve in the process of separation? तो हैंड पिकिंग से जो आप सेपरेशन करते हो, कोई भी चीज़ निकालते हो, तो वो कौन सा प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन नहीं। सेकंड है आपका सॉर्टिंग। हाँ, सॉर्टिंग होता है वो। इवेपोरेशन नहीं होता और डिकेंटेशन नहीं होता। फिल्ट्रेशन क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को फिल्टर करते हैं, जैसे आपका पानी फिल्टर होता है, उसे आपको साफ़ पानी मिल जाता है और गंदगी वहाँ एब्जॉर्ब हो जाती है। देन सॉर्टिंग क्या होता है? आप हाथ से ही हैंड पिक करके उन चीज़ों को अलग अलग करते हैं। जैसे मान लो आपको वाइट और ग्रीन कलर के मोती दे दिए मैंने, तो आप दोनों को सेपरेट करेंगे हैंड पिकिंग से, उसको सॉर्टिंग कहते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? जब आपने बॉईल कर दिया पानी को, तो जो पानी है वो उड़ गया और सॉल्ट या फिर शुगर अगर उसके अंदर थी तो वो पीछे रह गई। फिर डिकेंटेशन क्या होता है? जब आप किसी भी बाउल को टिल्ट करते हैं और उसमें से पानी निकाल देते हैं और जो आपकी ग्रेन्स है या दाल वगैरह जो भी आपने धोई है उस बाउल के अंदर, वो वहीं रह जाती है, तो उसे डिकेंटेशन कहते हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो गया आपका? सॉर्टिंग। Sorting is hand picking is used to separate the components in a mixture based on visible differences, size, color, shape by picking them out by hand. अब हैंड से आप तभी निकालेंगे ना जब आपको दिख रहे हैं वो साफ डिफरेंसेस। कुछ ही का साइज़ छोटा बड़ा होगा या कलर अलग होगा, शेप अलग होगी, तो इस तरीके से आप उसे सॉर्ट कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में मतलब डिवाइड कर सकते हैं। कुछ रेक्टेंगल शेप के तो रेक्टेंगल बन जाएंगे, आप सर्कल शेप के तो वो आप अलग कर लोगे। तो इस प्रोसेस को आप सॉर्टिंग कहते हैं। Question number 2, which of the following substances are commonly separated using the churning method? चर्न करके कैसे निकालते हैं हम? कौन सा मेथड होता है वो? कौन सी चीज़ों को हम अलग करते हैं? ऑयल फ्रॉम वाटर नहीं, ऑयल फ्रॉम वाटर तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, चर्न नहीं करते, उसको मिक्स नहीं करते। सैंड फ्रॉम वाटर नहीं, उसको हम सेडिमेंटेशन से हटा देते हैं, उसको रेस्ट करने देते हैं और वो सैंड जो है थोड़ी देर के बाद पानी के नीचे बैठ जाती है क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है। देन थर्ड, क्रीम फ्रॉम द मिल्क। हाँ, तो जब आप क्रीम निकालते हैं मिल्क से तो उसको चर्निंग मेथड से किया जाता है। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर नहीं, इसका भी ऐसा कुछ नहीं करते, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका थर्ड। विनोइंग, लाइटर कॉम्पोनेंट ऑफ अ मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय ब्लोइंग एयर। तो एयर की डायरेक्शन में ही खड़े हो जाते हैं थोड़ी सी हाइट पे, और एक सूप होता है जिसके ऊपर वो ग्रेन्स वगैरह रखते हैं और उसको हिलाते हैं। तो विंड से क्या होता है? आपकी हस्क या डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और आपके ग्रेन्स हैवियर होते हैं, तो वो वहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं नीचे दूसरी साइड पे। सेडिमेंटेशन, हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन। तो थोड़ी देर के बाद अगर आप सैंड और पानी का मिक्सचर करेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो सैंड है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है, घुलती नहीं है पानी के अंदर, तो वो थोड़ी देर के बाद नीचे आके सेटल हो जाती है, उसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। सीविंग, डिफरेंस इन साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो दो सॉलिड पार्टिकल, जैसे आपका आटा आपकी मम्मी छानती है तो उसके अंदर से ब्रैन निकलता है, मतलब वो ब्राउन से कलर का थोड़ा सा मोटा दरदरा सा रहता है, वो निकल जाता है, तो वो खाने के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इसलिए उसको सीव करके बाहर निकालते हैं और खाली आटा आटा उसकी रोटी बनाते हैं। थ्रेशिंग, बीटिंग स्टॉक्स टू रिमूव ग्रेन्स। तो थ्रेशिंग में क्या करते हैं? बड़े बड़े लकड़ी के गट्ठर वो होते हैं आपके, या फिर पत्थर होता है, उसके ऊपर वो स्टॉक्स जो होती हैं आपकी, जो हार्वेस्टेड आपका फसल होती है, उसके वो लोग ना थोड़े से गट्ठे बना लेते हैं, उसको फिर बार बार मारते हैं उसके ऊपर, लॉक के ऊपर या फिर पत्थर के ऊपर, जिससे कि ग्रेन सेपरेट हो जाए। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है? डिफरेंस इन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो अगर मैग्नेटिक मटेरियल है और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसको आप सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3, विच फैक्टर इज़ यूजुअली असेंशियल फॉर द फिल्ट्रेशन। अगर आपको किसी चीज़ को फिल्टर करना है तो कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है यहाँ पे? अपैरेटस साइज, अपैरेटस मतलब जो आप मशीन यूज़ कर रहे हो, क्या उसका साइज मैटर करता है? नहीं। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ एयर? नहीं। थर्ड, पोर साइज। हाँ, तो फिल्ट्रेशन जो होता है वो पोर साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर से सिर्फ वही चीज़ें नीचे जा सकती हैं जो कि छोटी है, टाइनी है, जो कि फ़िल्टर पेपर के अंदर से आसानी से नीचे आ जाएंगी, जो कि और जो चीज़ें इनसॉल्यूबल हैं या वेस्ट मटेरियल है वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा। तो पोर साइज़ पे बहुत डिपेंड करता है। पोर साइज़ से वही चीज़ें, अगर जो पोर से बड़ी चीज़ें हैं वो तो ऊपर ही रह जाएंगी ना,
पोर साइज से, और जो छोटी हैं वो नीचे आ जाएंगी। फिर टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, नहीं टेम्परेचर से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिल्ट्रेशन में। तो इसमें आंसर आपका पोर साइज। फिल्ट्रेशन रिलाइज ऑन द फिल्टर्स पोर साइज बीइंग स्मॉल इनफ टू स्टॉप द अनवांटेड पार्टिकल्स वाइल अलाउइंग द लिक्विड और फाइनर पार्टिकल्स टू पास थ्रू। तो फिल्टर के अंदर इतने छोटे पोर्स होते हैं जो कि लिक्विड को अपने अंदर से पास होने देते हैं, लेकिन जो अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है, वो ऊपर रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ऑल्सो करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स। तो आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है और जो स्टेटमेंट गलत है उसको आपको सही भी करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है सॉल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन बाय कीपिंग इट अंडर द सन। हाँ, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ट्रू है ये। इसमें इवेपोरेशन होगा और वाटर चला जाएगा, उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन जाएगा और सॉल्ट आपका पीछे रह जाएगा। सेकेंड, हैंड पिकिंग शुड बी यूज्ड ओनली व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इज लेस। हाँ, ये भी ट्रू है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी किसी भी चीज़ की तो हैंड पिकिंग से करना पॉसिबल नहीं होगा। हैंड पिकिंग इज practical when the unwanted or separable component is present in small quantity and can be easily removed by hand। तो इंसान है ना, ये मैनुअली काम करना है तो उतना ही कर पाएंगे, अगर थोड़ा रहेगा तो। ज़्यादा रहेगा क्वांटिटी तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। थर्ड आपका आया अ मिक्सचर ऑफ पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग। पफ्ड राइस क्या होते हैं, जो आपका मुरमुरा सा रहता है, वो लाइट वेट होता है। एंड राइस ग्रेन्स, उनको सेपरेट कर सकते हैं थ्रेशिंग से। हाँ, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों? जो मिक्सचर है आपका पफ्ड राइस एंड राइस ग्रेन्स, दे कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग या फिर हैंड पिकिंग, बिकॉज पफ्ड राइस इज लाइटर एंड इट कैन बी ब्लोन अवे। थ्रेशिंग सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, नॉट द पफ राइट फ्रॉम द राइस। तो कहने का मतलब है थ्रेशिंग से तो आप वो जो फसल कटी हुई होती है उसके अंदर से आप ग्रेन सेपरेट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे दो चीज़ें मिक्स्ड हैं, एक आपका पफ्ड राइस जो कि मुरमुरा है, वो हल्का होता है वेट में, और दूसरा आपका राइस। अब उन दोनों को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप विनोइंग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जो कि हवा की डायरेक्शन में ही खड़े होकर किया जाता है। फोर्थ, अ मिक्सचर ऑफ मस्टर्ड ऑयल एंड लेमन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डीकेंटेशन। तो ये ट्रू है स्टेटमेंट आपकी। ऑयल और वाटर जो होते हैं वो सेपरेट लेयर्स बना लेते हैं। ऑयल जो होता है वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है। तो और दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। इमिसिबल का मतलब होता है जो कि मिक्स नहीं हो पाते। और डीकेंटेशन क्या होता है, यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल यू कैन सेपरेट देम। तो डीकेंटेशन भी पता है आपको क्या होता है, उसमें साइड टिल्ट करके बाउल से हम सेपरेट कर लेते हैं चीज़ों को। फिफ्थ आया आपका सीविंग। इट इज़ यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ राइस फ्लावर एंड वाटर। अगर पानी के साथ आपका चावल का आटा मिल जाए तो आप सीव करके सेपरेट कर सकते हैं? नहीं, इसको हम नहीं कर सकते। टू सेपरेट राइस फ्लावर फ्रॉम द वाटर, अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर, filtration or decantation followed by evaporation is more appropriate. Sieving separate the solid particles by particle size, but flour suspended in water needs to be filtered या फिर settling। अब आटा है वो, राइट, वो मिक्स हो गया पानी के साथ, तो सीविंग के साथ आप क्या कर सकते हैं, जब दो आपके अलग टाइप के मिक्सचर्स हैं। सीविंग किसको करता है सेपरेट, जो कि पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है कि जितनी छलनी के जगह होगी, जितना उसका साइज होगा उतने ही पार्टिकल नीचे चले जाएंगे और जो अनवांटेड है, बड़े हैं, वो ऊपर रह जाएंगे। लेकिन इसके अंदर तो लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर है, तो इसको आप कैसे करेंगे, फिल्ट्रेशन से। फिल्टर पेपर के ऊपर वो राइस फ्लावर रह जाएगा और लिक्विड सारा का सारा नीचे से पास हो जाएगा। या फिर थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर आप उसको सेटल डाउन होने दो, वो नीचे बैठ जाएगा और आप फिर डीकेंटेशन मेथड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फिफ्थ है आपका मैच द फॉलोइंग। कॉलम, दो कॉलम दिए, इसमें आपको सही के साथ ऑप्शन टिक करना है। फर्स्ट है ग्राम फ्लोर मिक्स विद द ब्लैक ग्राम। अब जो आपका बेसन है उसी को कहते हैं ना ग्राम फ्लोर, चने का आटा, वो आपका ब्लैक ग्राम, जो काले रंग की आपकी दाल होती है, उसके साथ मिक्स हो गया। तो आप इसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो एक बार देख लेते हैं, फिर बाद में मैं आपको इसके रीजंस बताती हूँ। ग्राम फ्लोर को मिक्स किया ब्लैक ग्राम के साथ, तो आप इसको सीव कर सकते हैं। चॉक पाउडर मिक्स विद वाटर, इसको आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज़ करेंगे इसमें। कॉर्न मिक्स विद पटेटोज, तो इसको आप हैंड पे की कर देंगे क्योंकि पटेटोज मोटे हैं, कॉर्न छोटा, आराम से हो जाएगा। फोर्थ इज आयरन पाउडर मिक्स विद सॉडस्ट, कहीं भी आयरन आए तो आपको उसको मैग्नेटिक सेपरेशन से सेपरेट करना है। देन ऑयल मिक्स विद वाटर, इसको आप कैसे करेंगे, डीकेंटेशन मेथड से। चलो अब इसको थोड़ा डिटेल में करते हैं। ग्राम फ्लावर मिक्सड विद द ब्लैक ग्राम,
तो इसको हम सीव कर लेंगे। जो आपका होल ब्लैक ग्राम है, ब्लैक ग्राम क्या होता है बेटा, जो इसके चने होते हैं, ठीक है। और दूसरा आपका हो गया ग्राम फ्लावर, जो हो गया मतलब बेसन। तो ये बेसन जो आपको पता है बिल्कुल पतला होता है, दूसरा वाला जो आपका ग्राम है वो मोटा होता है, वो चने जो होते हैं वो मोटे होते हैं। तो उनको हम सीव करके आराम से सेपरेट कर सकते हैं, या आप हैंड पिकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सीव जो है वो ज़्यादा अच्छा मेथड है। फिर सेकंड आपका था चॉक पाउडर मिक्स विद वाटर। तो उसको आप, चॉक जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है वाटर में, तो उसको आप फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि चॉक जो है वो डिजोल्व नहीं होता वाटर के अंदर। थर्ड आपका आया कॉर्न मिक्स विद पोटैटोज़। तो कॉर्न को पोटैटोज़ के साथ मिक्स कर दिया, तो इसको आप हैंड पिकिंग से कर दो, क्योंकि आपको कॉर्न भी अलग से दिखाई देगा और पोटैटोज़ तो वैसे इतने मोटे मोटे से हैं, तो आप उनको हैंड पिक से आसानी से वो कर सकते हो सेपरेट। फोर्थ आपका है आयरन पाउडर मिक्स विथ सॉडस्ट। अब आयरन पाउडर और सॉडस्ट दोनों ही कैसे हैं, आयरन का जैसे पाउडर बना दिया, और सॉडस्ट मतलब जो आपका मिट्टी लकड़ी का बुरादा होता है। अब वो दोनों मिक्स करके आप तो उसको नहीं कुछ कर सकते, आप उसे मैग्नेटिक सेपरेशन से ही कर सकते हैं। मैग्नेट लाओ तो जितना भी आयरन का पाउडर होगा वो सब जाके मैग्नेट से चिपक जाएगा। फिर फिफ्थ आया आपका ऑयल मिक्स विद वाटर। उसको डीकैंटेशन से करेंगे। डीकैंटेशन क्या होता है आपको पता ही है, आप उस ग्लास को या बाउल को जिसके अंदर भी ऑयल जो है वो वाटर के साथ मिक्सड है, उसको आप टिल्ट करेंगे तो ऑयल आपका बाहर आ जाएगा, वाटर वहीं रह जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन व्हाट सिचुएशन वुड यू यूज़ डीकैंटेशन इंस्टेड ऑफ फिल्ट्रेशन टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब आपके पास सॉलिड और लिक्विड जो है वो मिक्स्ड हैं, तो आप कौन सी सिचुएशन में डीकैंटेशन यूज़ करोगे, उस केस में आप फिल्ट्रेशन यूज़ नहीं करोगे। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है, तो बेटा फिल्ट्रेशन हम उसमें यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे हमें लगेगा कि जो दूसरा वाला पार्टिकल्स हैं वो जाके क्लॉग हो सकते हैं, मतलब उस फिल्टर को वो चोक कर सकते हैं, उसमें से और चीज़ें पास नहीं होने देंगे, मतलब हमारा को पूरा का पूरा लिक्विड नहीं मिल पाएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में डीकैंटेशन यूज़ करेंगे। तो कौन सी, सबसे पहले अगर आपके पास दो इमिसिबल लिक्विड्स है, इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते, जैसे ऑयल एंड वाटर हो गया, तो उसको आप आराम से डीकैंटेशन से सेपरेट कर सकते हो। दूसरा, जब आपके पास हैवी सॉलिड पार्टिकल है जो कि सेटल हो गया बॉटम ऑफ द लिक्विड पे, जैसे मान लो आपने चॉक सॉल्यूशन बनाया, चॉक को पानी के अंदर मिक्स कर दिया, या फिर आपने सैंड को पानी के अंदर मिक्स कर दिया। अब ये दोनों चीज़ें जो है पानी में मिक्स नहीं होती, आप इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए रेस्ट पे, बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। वो सेडिमेंटेशन प्रोसेस से सैंड भी नीचे बैठ जाएगी, चॉक पाउडर भी नीचे बैठ जाएगा, फिर आप डीकैंटेशन प्रोसेस से उसको सेपरेट कर दोगे, पानी को निकाल दोगे, ठीक है, टेढ़ा करके, टिल्ट करके बाउल को। अब इसमें हमने फिल्ट्रेशन क्यों नहीं किया, अब आपको पता है सैंड के पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, तो वो फिल्टर पेपर को आपके क्लॉग भी कर देंगे और उससे आपको बहुत परेशानी होगी, इसलिए हमने इसको किससे कर दिया बेटा, हमने इसको कर दिया डीकैंटेशन से। क्वेश्चन 7, कैन यू रिलेट द प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर टू एनी सेपरेशन प्रोसेस। मतलब सबको पता है जो हमारी नोज़ होती है, नाक होती है, उसके अंदर छोटे छोटे हेयर होते हैं। तो वो हेयर क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आप जब आप ये एयर ब्रीथ करते हो, अंदर ब्रीथ करते हो ना, सांस लेते हो, तो जो आपकी सराउंडिंग एयर है, जो ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो, तो इस एयर के अंदर भी पूरे डस्ट पार्टिकल्स और वो सब गंदगी तो है ही ना। तो जब आप उस एयर को अंदर लेते हो तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो ये हेयर जो है वो उसको अपने ऊपर ट्रैप कर लेते हैं, ताकि वो आपके लंग्स तक ना पहुंच पाए और आपको कोई इन्फेक्शन ना हो। तो ये हेयर एक्ट करते हैं हमारी एयर को फिल्टर करने के लिए। जब हम अपनी नाक के अंदर एयर ले रहे हैं तो फिल्टर कर देती है उसको, और हमारे पास साफ जो हमारी एयर है वो लंग्स तक पहुंचती है। तभी आप देखते हैं कि आपको अपनी नोज़ रोज़ साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें गंदगी जो है वो जमा हो जाती है। Yes, nasal hair act as filter. It traps the dust, pollen and larger particles from the air we breathe, preventing them from entering deeper into the respiratory tract. तो नेज़ल हेयर हमारे फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। कोई भी डस्ट है, पॉलन ग्रेन्स हैं, या कोई भी पार्टिकल जो है एयर के अंदर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं, उसको वो हमारे लंग्स तक जाने से रोकती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक नहीं जाने देती। दिस इज़ एनालोगस टू फिल्ट्रेशन इन सेपरेशन प्रोसेस। तो जैसे फिल्टरेशन प्रोसेस में हम वो फिल्टर यूज़ करते हैं और वो जो गंदगी होती है या कुछ भी पार्टिकल्स होते हैं उसको अपने ऊपर रख लेता है, और जो आपका क्लियर लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है। इसी तरीके से हमारे जो नेज़ल हेयर होते हैं वो फिल्टर की तरह एक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ऑफ अस वोर मास्क। तो कोविड-19 में सब लोगों ने मास्क पहने थे। जनरली व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ, व्हाट इज़ द रोल ऑफ दीज मास्क। तो किस मटेरियल के मास्क बने होते हैं और उनका रोल क्या होता है। रोल तो बहुत ईजी है कि
डायरेक्ट एयर जो है हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वही जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी वही एयर ले रहा है, वो कोई अपने घर की एयर तो ला नहीं रहा। तो जो सारे वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो इसी एयर में घूम रहे होते हैं। तो जब हम उसी एयर में सांस लेते हैं तो वो वायरस हमारे अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हम भी बीमार हो जाते हैं। चलो तो पहले आंसर करते हैं कि मास्क किस चीज़ से बने होते हैं। मोस्ट कॉमन सर्जिकल या क्लॉथ मास्क, दे आर मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ नॉन वोवन पॉलीप्रोपाइलिन, जो कि एक सिंथेटिक है, और लेयर्ड कॉटन या क्लॉथ। ठीक है, तो वो या तो कॉटन या क्लॉथ से बने होते हैं या उनके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, खाली एक ही लेयर नहीं होती है। द रोल ऑफ द मास्क इज टू एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर एंड फिल्टर to trap respiratory droplets and reduce the spread of virus containing particles। तो मास्क क्या करते हैं, बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर की तरह, कि आपकी नाक तक वायरस को नहीं पहुंचने देंगे, वहीं पर उसको ट्रैप कर लेते हैं। प्रोटेक्टिंग बोथ द वियरर एंड द अदर्स, जो पहन रहा है वो भी अगर छींक रहा है तो वो भी मास्क के अंदर ही उसके वायरस रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे, और जो सामने वाला है उससे भी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। N95 या रेस्पिरेटर्स, दे हैव फाइनर फिल्टर्स फॉर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो जो N95 मास्क बहुत चला था तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर और भी फाइनर फिल्टर लगा होता है, जिससे कि बिल्कुल भी मतलब जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते हैं स्प्रेडिंग के। दिस इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल डिस्कस इन द चैप्टर। तो ये पूरे मास्क में कौन सा वो हमारा प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, फिल्ट्रेशन वाला। ये भी सब कुछ फिल्टर करता है, वायरस वगैरह को बाहर नहीं जाने देता या अंदर भी नहीं आने देता, एक फिजिकल बैरियर की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन 9, अ मिक्सचर कंटेनिंग पोटैटो, सॉल्ट एंड सॉडस्ट हैव बीन गिवन टू यू। तो एक मिक्सचर है जिसके अंदर पोटैटोज है, मतलब आलू, नमक है, और सॉडस्ट है जो लकड़ी का बुरादा है। आउटलाइन अ स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर सेपरेटिंग ईच कॉम्पोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। तो अब आप किस तरीके से जो है उसको सेपरेट करोगे। देखो मुझे तो क्या लगता है, जो पोटैटोज हैं सबसे पहले आप हैंड पिकिंग से उसको हटा दो। अब क्या बचा, आपका सॉल्ट बचा और आपका सॉडस्ट बचा। तो अब जो आपका, तो फर्स्ट देखते हैं, हैंड पिक द पोटैटोज। पिक आउट होल पोटैटो पीसेस फर्स्ट, लार्जेस्ट एंड क्लियरली विजिबल, वो तो बड़े बड़े दिख जाएंगे। अब क्या करो, ऐड वाटर टू द रिमेनिंग मिक्सचर, जो कि सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉडस्ट इज लाइट एंड ऑफन फ्लोट्स। तो स्टर सो दैट द सॉल्ट डिजॉल्व। तो अब जो मिक्सचर बचा आपका सॉल्ट और सॉडस्ट का, उसको पानी में मिक्स कर दो, सॉल्ट तो डिजॉल्व हो जाएगा उसके अंदर। अब क्या करो, सॉडस्ट जो है वो हल्की फुल्की होती है क्योंकि आपका बुरादा होता है लकड़ी का, तो वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा। अब उसको स्किम ऑफ द सॉडस्ट, मतलब सरफेस पे वो फ्लोट कर रहा है, तो उस मिक्सचर को या तो आप फिल्टर कर लो या फिर उसको डीकैंटेशन मेथड से आप उसको बाहर निकाल दो आपका बाउल टिल्ट करके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप फिल्टर करो उसको। द वाटर टू रिमूव एनी रिमेनिंग सॉडस्ट और सॉलिड पार्टिकल, यूज क्लॉथ और फिल्टर पेपर, यू विल हैव अ क्लियर सॉल्ट सॉल्यूशन एंड सॉलिड रेजिड्यू इफ एनी। अब आपको उसको और फर्दर एक बार फिल्टर कर लो, जिससे कि थोड़ा भी अगर सॉडस्ट के पार्टिकल्स बच गए हैं तो वो भी बाहर निकल जाएं। अब आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया जो कि क्लियर एकदम सॉल्ट के साथ है। अब आप उसे इवेपोरेट कर दो, तो वो पानी चला जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और आपका पीछे से सॉल्ट बच जाएगा। और फिर आप अपना सॉल्ट क्रिस्टल जो है वो उसको कलेक्ट कर लो। इस तरीके से आप इसे सेपरेट कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टोरी टाइटल इंटेलिजेंट लीला and tick the most appropriate option. Provide a suitable title for your choice for the paragraph। अब एक पैराग्राफ दिया, वो हम रीड करते हैं। Leela was working in the farm with her father when she realized that they left their drinking water at home। तो लीला अपने पापा के साथ खेत में काम कर रही थी और उसे याद आया कि वो अपना पानी की बोतल तो घर ही भूल आए। Before her father felt thirsty or hungry, she went to the nearby pond to fetch some water या grains। तो उसको लगा कि मेरे पापा को प्यास लगे, इससे पहले ही मैं पानी ले आती हूँ, तो वो पास में ही कोई तो पॉन्ड था, वहाँ चली गई। आफ्टर ऑब्टेनिंग सम वाटर इन द कंटेनर, शी नोटिस दैट द वाटर वॉज मडी एंड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो उसने देखा, जैसे ही पानी लिया पॉन्ड से, तो उसको देखा कि वो जो पानी है वो अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए। टू प्योरीफाई द वाटर शी केप्ट इट फॉर सम टाइम एंड देन शी फिल्टर या चर्न द मडी वाटर यूजिंग अ पीस ऑफ। तो यहाँ पे वो क्या करेगी, फिल्टर करेगी मडी वाटर को विद द पीस ऑफ पेपर या फिर मसलिन क्लॉथ से उसको फिल्टर करेगी। लीला देन बॉयल द वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स इन अ कवर्ड पैन। फिर उसने पानी को बॉयल किया, फिर आफ्टर कूलिंग शी फिल्टर्ड इट अगेन एंड मेड इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो फिर उसके बाद उसने उसको कूल किया पानी को और फिर से फिल्टर किया। शी सर्व दिस वाटर टू हर फादर वाइल हैविंग फूड, हु ब्लेस्ड हर एंड अप्रिशिएटेड हर एफर्ट्स। तो उसके पापा ने फिर पानी पिया खाने के साथ और उसके एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट किया।
तो कितनी अच्छी बच्ची है लीला। तो यहाँ पे आपका ये आंसर लिखा है, वैसे मैंने पीछे भी टिक कर दिए हैं, तो आप यहाँ से देखकर भी लिख सकते हैं। तो आप इसके लिए क्या सजेस्टेड टाइटल कर सकते हैं, लीला स्मार्ट वाटर प्यूरिफिकेशन, या फिर इंटेलिजेंट लीला मेकिंग पॉन्ड वाटर सेफ। तो इस तरीके से आप कोई भी टाइटल इस कहानी को दे सकते हैं। आपका कोई और मन कर रहा है तो आप भी दे दीजिए, और आप भी ऐसा कोई अच्छा काम कीजिए जिससे आपके मम्मी पापा खुश हो जाएं। चलो लर्निंग फर्दर में क्या है, फन विद पेरेंट्स। वी आर प्राउड ऑफ आवर इंडियन हेरिटेज। Under supervision of your elders, try to prepare some herbal remedies using various part of plant. For example, tulsi काढ़ा. Which method of separation will you use while preparing herbal काढ़ा? काढ़ा जानते हो क्या होता है, जो जड़ी बूटियों से बनता है, या तुलसी डाल दो। जैसे हमने कोविड-19 हुआ था तो सब लोगों ने घर में काढ़े बनाए थे। कैसे, तुलसी डाला था, अदरक डाला, लौंग डाला, अजवाइन डाला, जीरा डाला, ये सब चीज़ें डाल के मिक्स किया। फिर अब उसको पीना कैसे है, इसको सीव करेंगे, ठीक है ना, ताकि ये जो सब पार्टिकल जो हमने चीज़ें डाली हैं वो सीव में रह जाए, और जो एक्चुअली उनका रस निकल कर आया वो उसको काढ़ा बोलते हैं, और वो हम पिएँ तो वो हमें फ़ायदा करता है। तो इसमें कौन सा मेथड हमने यूज़ किया बेटा, फिल्ट्रेशन। Now stage play. Imagine you and your friend are Malli and Valli. Write dialogues of a play presenting the entire Bharat ki yatra, highlighting the different method of separation of substances that they observed. Enact the play in your school assembly. तो आपको अलग अलग रोल्स करने हैं, और मल्ली और वल्ली जो है ये सब आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको सबके रोल्स देखने हैं और बताना है कि कैसे कैसे भारत की यात्रा करी, कौन कौन से मेथड सेपरेशन के आपने सीखे। नेक्स्ट आपकी ग्रुप एक्टिविटी है, ऑब्जर्व एंड लिस्ट सेपरेशन मेथड यू एम्प्लॉयड एंड नोटिस इन योर सराउंडिंग्स थ्रू आउट अ वीक। तो पूरे वीक में आपने अपने सराउंडिंग्स में कौन कौन से मेथड देखे सेपरेशन के। एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड यूजिंग दीज मेथड्स एंड कंपाइल द वंस यू यूटिलाइज्ड और ऑब्जर्व द मोस्ट। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर ग्रुप मेंबर्स। तो अब आपको बताने कि कौन कौन से रीजंस हैं कि यही मेथड क्यों यूज़ किए हैं, और जो जो आपने कंपाइल किए हैं उनको वो किस टाइप के मेथड हैं उनके बारे में आपको सब लिख के बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी अ स्टॉल वॉट ऑफ योर कम्युनिटी, इंटरव्यू अ रैक पिकर एंड प्रिपेयर अ केस स्टडी अबाउट द मेथड ऑफ सेपरेशन ही और शी यूजेस इन अ डेली लाइफ। वो रैक पिकर देखे आपने, जो लोग बोरी लेके घूमते रहते हैं, वो प्लास्टिक की बॉटल्स या कुछ भी ऐसी चीज़ होती है प्लास्टिक की, वो सब उठा के लेके जाते हैं, कुछ पेपर वेपर होता है, तो वो बिल्कुल स्पेसिफिक जो उन्हें चीज़ें चाहिए वो वही पिक करते हैं, तो वो हैंड पिकिंग मेथड यूज़ करते हैं। एनकरेज चिल्ड्रन ऑफ योर कम्युनिटी बिलो द एज ऑफ 14 टू ज्वाइन द नेबरहुड स्कूल। और अगर आपके यहाँ पे कोई बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते तो उनको बोलो अंडर 14 ईयर जितने भी हैं सबको स्कूल जाना चाहिए। Now be a reporter. Gather newspaper clippings and articles related to various method of separation implemented in your society. आपकी सोसाइटी में कौन कौन से मेथड ऑफ सेपरेशन यूज़ किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, उनके बारे में आपको क्लिपिंग जितनी भी है न्यूज़पेपर में और आर्टिकल जो है वो सब इकट्ठे करने हैं। Such as agricultural fields or at construction sites. Conduct interviews with the local farmers to explore the latest agricultural separation methods that they use. तो उसके बाद आपको लोकल फार्मर्स जो है वहाँ के उनके साथ भी इंटरव्यू कंडक्ट करना और उनसे पूछना है कि आप कौन कौन से नए सेपरेशन के मेथड यूज़ कर रहे हो। मुझे पता कोई बच्चा नहीं जाएगा, है ना। Now think like a scientist. You are provided with a mixture of iron, nail, sand, black pepper, stone, common salt and water. Which step will you follow to separate each component of mixture? तो अब इन सब चीज़ों का मिक्सचर है, अब आप इनको किस तरीके से हटाएंगे। तो आप क्या करेंगे, फॉर अ साइंटिस्ट थिंकिंग टास्क व्हेन गिवन अ मिक्स, ये तो सब चीज़ों का मिक्स दिया आपको, आयरन, नेल, सैंड, ब्लैक पेपर, स्टोन, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर, फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। क्या, सबसे पहले डिसाइड विच टू सेपरेट फर्स्ट, तो हैंड पिक से आप स्टोन्स तो हटा दो, जो बड़े बड़े स्टोन्स होंगे वो आप निकाल दो। फिर उसके बाद आयरन नेल्स वगैरह रिमूव करने के लिए आप मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड इस्तेमाल कर लो। फिर आपके पास बचता है आपका ब्लैक पेपर, सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड वाटर। तो आप ये सब चीज़ें जो है पानी में ही तो घुली हुई हैं, तो आप सैंड को सेडिमेंट होने के लिए छोड़ दो, तो सैंड और उसको डीकैंटेशन मेथड से सैंड को बाहर निकाल दो, मतलब पानी को बाहर निकाल दो। अब उस पानी के अंदर आपकी ब्लैक पेपर है और कॉमन सॉल्ट है। फिर आप उसके बाद हैंड पिकिंग कर सकते हैं, लार्ज सॉलिड को डिजोल्व सॉल्ट और वाटर जो है उसको आप फिल्ट्रेशन या फिर इवेपोरेशन से रिमूव कर सकते हैं, और ये सब स्टेप्स आपको अच्छे से परफॉर्म करने हैं।
तो इसके साथ बच्चों आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके नोट्स दे दूँगी और फिर हम एमसीक्यूज़ वगैरह कर लेंगे। तब तक के लिए आप खूब पढ़ो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलो। टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।